गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है। फ़िलहाल 11:30 बज चुके हैं। कपड़े मैंने धो के यहाँ पे रखे हुए हैं, ऊपर जाके सुखाऊंगी। और सम्राट भी स्कूल गया हुआ है। सम्राट के पापा ऑफिस गए हुए हैं। और आज फाइनली मैंने सोचा है कि मैं अपना विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन करा लेती हूँ, मतलब निकलवा देती हूँ अपने इस वाले दांत को। डर बहुत लग रहा है और डर के आगे तो जीत होती है। बट डर होता बहुत भयानक है। अभी मेरे को बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा। और कभी निकलवाया नहीं है, फर्स्ट टाइम है जब दांत निकलवाना है। और फर्स्ट टाइम का डर बहुत डरावना सा होता है, क्योंकि आपको कुछ अनुमान नहीं होता कि परिस्थिति कैसी जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। आप कुछ आइडिया नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा खौफनाक होता है। खाना ही बना के रख दिया है मैंने सम्राट के लिए, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटियां बना के रख दी हैं। काम तो करना ही है, क्योंकि फिर उसके बाद पता नहीं कितना दर्द हो क्या हो। तो मैंने यहाँ रोटी भी बना दी है और ये सब्ज़ी मैंने बना, दूध भी उबाल दिया है। सब्ज़ी मैंने बनाई है आलू टमाटर मटर। लेट्स सी कैसी बनी है। ओ गाइस, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो अभी मैंने सुबह से शाम तक का, मतलब सम्राट को सुबह तो मैंने गोभी आलू से दिया था। तो अभी सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है, अच्छी बन रही है, लग रही है अच्छी। अभी आपको दिखाती हूँ। तो डर लग रहा है और हमको अपने सारे डर को अकेले ही फेस करना होता है। यही ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। आपको अपने सारे डर खुद ही फेस करने होंगे। सब्जी फिलहाल ये बन चुकी है, मटर आलू टमाटर। थोड़ी लिक्विड ही बनाई है, सब पसंद है। राइस आजकल सम्राट ने खाने बंद कर दिए हैं। तो डर की आगे जीत होती है गाइस। और डर बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है। जब लगता है तो बहुत लगता है, और लेकिन कर क्या सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। और हमें अपने डर को फेस करना ही होता है। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करता है। इसके अलावा मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कह दिया कि नहीं वो मेरे साथ जाएंगी। तो मेरी 3 फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जाएंगी। और आज किसी ने कहा था कि दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ होती है। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, उसमें किसी ने कहा था कि सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे बड़ा रिश्ता ना फ्रेंडशिप का होता है, दोस्ती का होता है। ये सच्चाई है। देखो ना, आज मेरे साथ मेरी सहेलियां जाने को तैयार हैं और मैंने कहा नहीं, आई कैन हैंडल, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, वो सब चलेंगी साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। थैंक यू सो मच। तो गाइस, इंकलाब जिंदाबाद। बड़ा अभी डेंजरस सा एक्सपीरियंस हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। चलते हैं फिर। पहले तो चलती हूँ कपड़े सुखाने, और उसके बाद फिर जाते हैं दांतों के डॉक्टर पे। निकलवाओगी फिर अपना? हैं, पक्की बात है। आज नहीं, तो तुम निकलवा लो, तुम्हें निकलवाना है नहीं। हाँ, मैं तो निकलवाऊंगी। लेट्स सी, वो भी आ रही होंगी, देवाशीष की मम्मी। A few moments later. चालू कर दिया मैंने। ठीक है, चलो। पहले तो देखेंगे ना कितना स्वेलिंग है। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि ना निकलवाना पड़े। इधर पढ़ो। तो गाइज़, यहाँ पे डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं मेरा दांत कि किस पोजीशन में है, और उसके बाद एक्सट्रैक्शन करेंगे। हमारी बृहस्पति वाली बताया, बृहस्पति खा रही है और एक पता बहुत टेंशन से लगा है और टेंशन मेरा दशा खराब चल रही है, तो फिर क्या करना? और गाइज़, अब यहाँ पर मेरा दांत को सुन्न कर दिया गया है और इंजेक्शन लगाया जाएगा। अब इंजेक्शन निकाल रहे हैं डॉक्टर साहब, और 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब इंजेक्शन लगाया जाएगा। बस सही है तेरा।
पहले तो इंजेक्शन लगाएंगे ठंड करने का। जिंदगी जनवरी तक जाता है जरूरी था। तो जनवरी भी आई गई, नवंबर नवंबर दिसंबर आ देना आप। होल्ड कर लो इसको अभी। थोड़ी देर के बंद कर लेना, बंद कर दूँ? ये दवा तो लाल वाली को दबा दो अच्छे। और फिर जब होगा तो फिर A few moments later. गाइज नाउ द पेनफुल जर्नी स्टार्ट। मतलब पेनफुल तो नहीं है बट जो हमारा ये टूथ होता है, ये वाला विजडम, ये दाढ़ होती है, ये बहुत गहरी होती है और इसको निकालना वाकई में बहुत टफ़ है और बहुत मुश्किल से निकला था क्योंकि अंदर ही बहुत गहरा था। और मेरी फ्रेंड्स सब लोग आ गई थी। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छी हैं। अब दांत निकल रहा था और वो थोड़ा सा पेनफुल होता जा रहा था। सुन्न करने के बावजूद भी मुझे महसूस हो रहा था और फिर मैं अब डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ने वाली हूँ हटाने के लिए कि नहीं मुझे नहीं निकलवाना, क्योंकि अब देखिए मैंने हटाया और लास्ट में तो मैंने बहुत ही कस के उनका हाथ हटा दिया था। मैंने कहा सर मुझे हटवाना ही नहीं है, ये दर्द हो रहा है। वो मेरी फ्रेंड्स बार बार मेरे को कह रही थी, नहीं चीयर अप कर रही थी, नहीं इट्स ओके, हो जाएगा हो जाएगा। मैं कही थी मुझे घबराहट हो रहा है, मुझे घबराहट हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है। और उसके बाद थोड़ी देर बैठी रही। मैंने कहा सर फील हो रहा है मेरे को पेन बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, आप रिलैक्स करो, आप जब कहोगी तब निकालेंगे। फिर उन्होंने, वो निकल ही नहीं रहा था। देखिए मैंने कितना कस के हाथ पकड़ा है कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो रहा है और फिर उन्होंने फाइनली निकाल दिया गाइस। अगर इससे ज़्यादा देर लगती तो शायद मैं करवा ही नहीं पाती, मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आराम से निकाल दिया और मैं नहीं निकल पाती वरना मैं बहुत डर गई थी। थैंक यू सो मच। एंड ये है वो ख़राब मेरा दांत जो ख़राब हो गया था, बहुत गहरी झड़ती इसलिए बहुत टाइम लग रहा था। एंड माई ऑल फ्रेंड्स, माई डियर वन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, ये दोनों भी बातों में लगी हुई थी। और फिर हमने मेडिकल से दवाई ली और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी है जिससे ब्लड फ़ौरन रुक जाए। फिर हम पहुंचते हैं सम्राट के स्कूल और स्कूल में जाके हमने बस फटाफट से सम्राट को लिया। मैंने कहा हो रहा है बहुत दर्द नहीं हो रहा था बट दुखन हो रही थी। 1 hour later. गाइस फिर मैं घर आकर कॉटन निकाली 1 घंटे बाद और डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये कोल्ड ड्रिंक पीनी है, उसके बाद ठंडी चीज़ें या आइसक्रीम मिली नहीं तो फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ली, उससे ब्लड रुक जाएगा। और फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि सम्राट को भी भूख लग रही थी और मुझे भी कुछ खाना था, तो ब्रेड और चाय, क्योंकि और कुछ नहीं खा सकते थे। एंड द शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो हर काम होना चाहिए गाइस। अपनी तरफ से मेरी यही कोशिश रहती है कि तबीयत सही हो या ख़राब हो लेकिन चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। टाइम फॉर मेडिसिन्स। और अब मैं खा रही थी दवाइयाँ। तो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकती। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो